वालेकुम फ्रेंड्स। कल मैंने सेमियन लाइंस के टॉपिक पे जो वीडियो बनाई थी, वो मेरे एक दोस्त हैं कनाडा में होते हैं, उनको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो आपने सेमियन लाइंस पे वीडियो बनाई है ये हकीकत के इतनी ज़्यादा करीब है कि उनकी एक जानने वाली लड़की, उसके दोनों हाथों पर सेमियन लाइन है और वो लड़की तकरीबन पाकिस्तानी 24 करोड़ रुपए अपना ज़ाया कर चुकी है। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसे वो मोहब्बत करती थी और उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसके नाम कर दी और बाद में वो बंदा वो रुपया पैसा लेके रफू चक्कर हो गया और इस लड़की ने फिर 2 दफ़ा अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की है। 2 दफ़ा ये ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है। तो हम देखेंगे इस लड़की के हाथ में हमें क्या कुछ नज़र आता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और सेमियन लाइंस ने इसकी ज़िंदगी को किस तरह इनकी ये प्रॉब्लम का शिकार हुई है, सेमियन लाइंस ने इसको किस कदर प्रॉब्लम में डालें, तो ये सारी चीज़ें हम इसके हाथ में देखेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंगूठे की बात करूँगा। अंगूठा इसका मजबूत है लेकिन थोड़ा सा साइज़ में छोटा है। तो जब आपका अंगूठा साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करता है। आपकी सूझबूझ में, आपकी ज़िंदगी के जो फैसले करने होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। इसके अलावा अगर आप इनके हाथों की उंगलियां देखेंगे, जुपिटर फिंगर देखेंगे, तो ये भी साइज़ में छोटी होती हैं। तो जो साइज़ में छोटी उंगलियां हों, हाथ इनका स्क्वायर है, हल्का सा रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मेहनती तो बहुत होते हैं लेकिन जल्दबाज बहुत होते हैं, क्विक फैसला करते हैं। अब इनका हाथ भी स्क्वायर था, उंगलियां भी छोटी थीं, तो इस वजह से इन्होंने एक तो जल्दबाजी की आदत इनकी फितरत में शामिल थी। उधर से आप दूसरी बात ये देखेंगे कि सेमियन लाइन इनकी एक तो थोड़ी सी ये लहरदार भी है। नंबर 2, ये अपना दिमाग का जो मुकाम होता है उसको छोड़ के और राइट हैंड पे भी और लेफ्ट हैंड पे भी ये दिल वाले मुकाम से शुरू हो रही है। जब आपकी सेमियन लाइंस पे टोटल कंट्रोल आपके दिल का हो और दिल भी जब वो लहरदार हो, फिर तो आप हर बात अपने दिल की बात मानेंगी और जज्बाती फैसले करेंगी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल अपने अक्ल का और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगी। और फिर क्या होगा, जब इस लड़की ने ऐसा ही किया है, जब इसने किसी से मोहब्बत की है और फिर इसने उसी को अपना सब कुछ समझ लिया है और ये मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई, इसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं इतनी बड़ी अमाउंट क्यों उसके नाम कर रही हूँ। कल यही बंदा अगर मुझे धोखा दे दे या मेरे साथ कुछ भी मिसहैप कर दे तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। और यही चीज़ मैं कल वाली वीडियो में आपको बता रहा था कि ऐसे लोग जिनके हाथ में ये इस तरह की सेमियन लाइन होती है, इनके दिल और दिमाग की एक ही लकीर होती है, ऐसे लोग क्विक फैसला करते हैं। अगर ये दिल इन पर गालिब आ जाए, दिमाग दब जाए, तो फिर ये दिमाग की बिल्कुल कोई नहीं सुनते, सिर्फ और सिर्फ दिल की मानते हैं। और इस लड़की की भी दिल की हुकूमत है इसके दोनों हाथों में, सेमियन लाइन में। तो जिसकी वजह से इसने अपने बॉयफ्रेंड पे अंधा एतमाद किया और अपनी ज़िंदगी को और अपनी सारी जमा पूंजी उसके नाम की और अपने आप को बिल्कुल तबाह बर्बाद किए। ये छोटे छोटे कट्स जो नज़र आ रहे हैं ये बता रहे हैं, इधर भी इसके हाथ में कट्स हैं, तो ये सारे बता रहे हैं कि इसने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला है। और अगर इसकी लक लाइन देखिए तो यहाँ से बड़ी अच्छा इसने स्टार्ट लिया, लेकिन ये जैसे ही 28 से लेके 30-32 तक पहुँची है यहाँ पे, तो यहाँ फिर आगे किस्मत की लाइन नहीं चल रही। इसका मतलब ये है कि जितना इसने यहाँ पर रुपया पैसा कमाया था, अपनी दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल किया था, या जो भी जिस तरीके से भी इसको वालदैन की तरफ से, माँ बाप की तरफ से अगरचे इसको दौलत मिली थी, लेकिन वो जो माँ बाप की तरफ से इसको दौलत मिली थी, जो इसके बाप ने कमाया था, जो इसकी माँ ने कमाया था, वो सारा रुपया पैसा इसने ज़ाया कर दिया। और किस वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ सेमियन लाइन की वजह से कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके दिल पर, दिमाग, इनके सिर्फ़ और सिर्फ इसके पूरे जिस्म पर इसके दिल की हुकूमत थी और मोहब्बत में अंधे हो के इसने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल बर्बाद कर डाला है। और यहाँ पर भी राइट हैंड पे भी देखेंगे कि यहाँ किस्मत की लाइन चल रही है और फिर यहाँ पर हल्की सी किस्मत की लाइन चलती है। तो ये भी बता रही हैं कि
27-28 के बाद इसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में चली जाएगी, और ये भी बता रही है कि 27-28 के बाद इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। फिर जाके ये तकरीबन आप कह लें कि 50 के बाद ये दोबारा अपने वो जो रुपया पैसा इसने ज़ाया किया किसी हद तक उसको रिकवर करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज़ जो इसका यहाँ पर लॉस हुआ है, वो मेरे फ्रेंड बता रहे हैं कि तकरीबन पाकिस्तानी 25 करोड़ की ये मालिक थी, जो इसको पैसा इसके बाप की तरफ से और इसकी माँ की तरफ से भी मिला था। मे बी ये अपने वालिदैन की इकलौती हो और इनको विरासत में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिली हो, लेकिन ये अपना सब कुछ ज़ाया कर चुकी हैं और 2 दफ़ा ये ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुकी हैं। इसमें सबसे जो अहम बात ये कि इनकी ये जो छोटी फिंगर है ना, ये इधर तक है। तो जब आपकी छोटी फिंगर यहाँ तक रहती है, इसको इधर तक आना चाहिए था। इसके दोनों हाथों में इसकी छोटी फिंगर जो है वो बहुत छोटी है, तो जिसकी वजह से ऐसे लोग जो होते हैं ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसले करते हैं और ऐसे फैसले करते हैं जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बेइंतहा प्रॉब्लम में चली जाती है और ये अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरे बंदे पर जल्दी एतबार कर लेते हैं, इनके अंदर थोड़ी झिझक भी पाई जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, दूसरों पर जल्दी अंधा एतमाद करते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, जिनकी वजह से इसकी ज़िंदगी में अच्छी खासी प्रॉब्लम आएंगी। इस तरह इसकी बुद्धाई भी बता रही है कि शुरू में ही कोई ऐसा मसला होगा कि ये अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बर्बाद कर लेगी, और इसके साथ भी यही हुआ है कि अर्ली एज में तकरीबन 28, 30, 35 साल की एज में ही इसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद की है और अपना सब कुछ ज़ाया कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी सिमियन लाइंस का कमाल। ये सिमियन लाइंस करती है कि या तो आपको बहुत ज़्यादा ज़हीन और इंटेलिजेंट बना देती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिल और दिमाग पे आपके दिमाग की हुकूमत होती है, और या फिर दिल आप पर इतना हावी हो जाता है कि दिल आपको बिल्कुल बर्बाद करके रख देते हैं, जैसे कि इस लड़की के साथ हुआ है। लेकिन सिमियन लाइंस ये नहीं है कि ये कोई बहुत बुरी लाइन है। सिर्फ़ और सिर्फ जिन लोगों के हाथ में सिमियन लाइंस पाई जाती है, उनको ये करना चाहिए कि जब वो कंफ्यूज हो तो वो अपने 2-4 दोस्तों के साथ मशवरा ज़रूर करें और गुस्से में और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि जब ये फैसले करते हैं ये इनको फैसला करने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों यकजा हो चुके होते हैं और इनको ये समझ नहीं आ रही होती कि यार ये जो दिली मामलात में मैं जो फ़ैसला कर रहा हूँ, आया ये मेरे लिए बेहतर है या ठीक नहीं है। और अगर ये इनके दिल पर दिमाग हावी होगा तो ये फिर रिश्तों को और वो जो बातें रिलेशन की होती हैं, मोहब्बत प्यार की, तो ये उन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ हर चीज़ को रुपए पैसे के साथ तोलेंगे और ये सोचेंगे कि मैंने हर सूरत आगे बढ़ना है। ये शायद दूसरों की फीलिंग्स का इतना ज़्यादा ख्याल ना रख पाए। लेकिन इनका कमाल ये होता है कि ये जब किसी चीज़ को इनके कोई डिसीजन ले लेते हैं कि इन्होंने ये करना है, तो फिर ये उस पर दिलो जान लगा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको इंटेलिजेंट भी बनाता है, ज़हीन भी बनाता है, तो फिर ये उस काम को इतनी दिलजमी के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतनी जुर्रत के साथ करते हैं कि ये अपने टारगेट को हासिल करके छोड़ते हैं। जबकि जिन लोगों की दिल और दिमाग की लकीर अलग अलग होती है, वो बाज़ दफ़ा ये फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे होते कि मैं करूं ना करूं, वो डर रहे होते हैं मेरा नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, या ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। तो ये किसी के भी सोचने की टेंशन नहीं लेते कि कोई क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे या ये माशरा क्या सोचेगा। सेमियन लाइन वाले जो दिल में आता है, जो दिमाग में आता है, वो कर गुजरते हैं। बस कोई भी इनके ज़हन में ख्याल आ गया, अब अगर वो ख्याल अच्छा आया, आइडिया अच्छा आया, फिर तो ये कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला इनको बेइंतहा कामयाबियाँ देगा और ये बिज़नेस में भी तरक्की कर जाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये कोई गलत आइडिया इनके जहन में आया और ये उस पर भी ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बस इनके दिल में जो बात आ जाती है, मानते ही असल में दिल की हैं, दिल की ये मानते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि फैसला अच्छा हो दिल का या बुरा हो, उस पर दिलो जान से मेहनत करते हैं और अपना तन मन धन दिन रात एक कर देते हैं। पागलपन की हद तक ये अपने काम से मोहब्बत करते हैं और अपने टारगेट को हासिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो काम कितना ही गलत हो या चाहे वो कितना ही काम सही हो। ऐसे लोग डरते नहीं हैं,
ऐसे लोग कर गुजरते हैं, यही इनका कमाल है। नफ़ा हो नुकसान हो ये बाद में हिसाब लगाएंगे, ओ मेरे खुदाया ये तो मुझसे गलत हो गया है। लेकिन जब ये काम करने का फैसला कर लेते हैं उस वक्त ये उस काम के बारे में लंबा चौड़ा कोई नहीं सोचते। अच्छा सोच लिया तो कामयाब हो गए, सब कहेंगे जी कमाल कर दिया आपने। लेकिन अगर ये गलत फैसला कर लें तो ये बिल्कुल अपने आप को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। इनके दोनों सूरतों में ये इंतहा पसंद है। अच्छा फैसला करेंगे उसमें भी ये इंतहा पसंदी का मुजाहरा करेंगे, हर सूरत में वो अच्छी चीज़ जो इन्होंने सोची हुई है उसको हासिल करके छोड़ेंगे। और अगर अल्लाह ना करे इन्होंने कोई गलत फैसला कर लिया तो ये खुद को मुकम्मल बर्बाद करके छोड़ेंगे। यानी कि इनको होश उस वक़्त आती है जब इनको पता चलता है कि ये अपना सब कुछ खो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो का दूसरा हिस्सा बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि काफ़ी बातें ऐसी रहती हैं जो मैं सेमियल लाइंस जिन लोगों के हाथ में होती है उनके बारे में बताना चाहता था। तो कल वाली वीडियो भी खासी लंबी हो गई थी, तकरीबन 22 मिनट की वीडियो थी, ये भी तकरीबन 10-12 मिनट की हो गई है। तो चलें इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। मेरा ख्याल अब इसमें कोई तशनगी नहीं रहेगी, कोई प्यास बाकी नहीं रही। आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि जो सेमियल लाइंस होती है जिन लोगों के हाथ में, ये दिल और दिमाग के साथ फैसले नहीं कर पाते, बल्कि जो भी इनका दिल कहता है वो कर गुजरते हैं। अगर फ़ैसला अच्छा हो तो इनको फ़ायदा हो जाता है और अगर फ़ैसला गलत हो तो ये बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। तो उम्मीद है, और ज़्यादातर इनको फ़ैसले करने में ये कन्फ्यूजन भी होती है कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो, लेकिन डिसीजन ये बड़ी जल्दबाजी में लेते हैं, डिसीजन ये जल्दी ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनको अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें और साथ ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, बहुत मुनासिब सी मेरी फ़ीस है, तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल से आपका हाथ रीड करूँगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो एक लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हाथ की लाइनें होती हैं ये बदलती रहती हैं। अगर आप अपने आप को बदलेंगे, अपने अंदर से नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करेंगे, अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेके आएंगे, तो ये हाथ की लाइनें बदलना शुरू हो जाएंगी और आपके कदर को भी बदल देंगी, आपकी शख्सियत को भी बदल देंगी। तो जैसा ही आपका माइंड अच्छा सोचना शुरू कर देता है और आप अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, आपके हाथ में अच्छी लाइनें निकलना शुरू हो जाती हैं और आप तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बाकी ये है कि जो सदका होता है, खैरात होती है, ये इंसान की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को ख़त्म कर देती है। सदका जो होता है वो प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप सदका करें, खैरात करें, यतीमों का, बेवाओं का ख्याल रखें, उनको खाना खिलाएं। तो इस चीज़ से आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह ताला आपको नई नई कामयाबियाँ अता करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश व खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।